हेलो एंड वेलकम। ये वाटर सप्लाई सीरीज़ का फिफ्थ लेक्चर है और ये हमारा इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर में हम टॉपिक ले रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। अभी तक हमने लिक्विड वेस्ट के बारे में डिस्कस किया, अब हम सॉलिड वेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट कितने टाइप के हैं हमें पता है। वेस्ट तीन टाइप के होते हैं, लिक्विड, गैसियस और सॉलिड। लिक्विड वेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी वाटर वेस्ट होता है हमारे रेजिडेंस से या फिर इंडस्ट्रियल से। गैसियस वेस्ट जो गैस के फॉर्म में वेस्ट प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट में, ये प्रोड्यूस हो सकता है फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से या हमारी व्हीकल से। व्हीकल में जो पोल्यूशन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो एक हार्मफुल गैस है एनवायरनमेंट के लिए, तो ये गैसियस वेस्ट है। इसके बाद जो बहुत कॉमन टाइप का वेस्ट है वो है सॉलिड वेस्ट, और ये हम डेली बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं सॉलिड वेस्ट। तो सी सॉलिड वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इसको ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये पूरे एक प्रोसेस को कहते हैं। उस प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन अ सिस्टमैटिक एंड इकोनॉमिक एंड हाइजीनिक मैनर। यानी कि पूरे प्रोसेस को ये सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट कह दिया कि यहाँ से पूरा वेस्ट को उन्होंने पिकअप किया और डिस्पोज करने तक का पूरा ट्रीटमेंट जो रहेगा वो पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा। उसको कैसे मैनेज और हैंडल करते हैं वेस्ट को। तो सॉलिड वेस्ट को हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया है। पहला है उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन से, वो कहाँ से उत्पन्न हुए या फिर कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, और दूसरा उनके फिजिकल नेचर से। जैसे फर्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे कि रेजिडेंशियल वेस्टेज, जैसे हमारे घरों के जितने वेस्टेज होते हैं, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये सारे वेस्ट आपस में अलग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सॉलिड वेस्ट हैं। और ये सब अपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में या फिर किसी और प्रॉपर्टीज़ में सब अलग रहेंगे, क्योंकि इनका ओरिजिन अलग है। रेजिडेंशियल वेस्ट में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो हो सकता है कमर्शियल वेस्ट में वो वेस्ट प्रोड्यूस ना हो, या कमर्शियली में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो रेजिडेंशियल में वेस्ट प्रोड्यूस ना हो। तो सारा ओरिजिन अलग है, और इनको ट्रीटमेंट करने के जो हैंडलिंग प्रोसेस है वो भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन अलग है। प्लस सेकंड बेस क्या है, इनका फिजिकल नेचर। वेस्ट की क्या फिजिकल नेचर है, तो मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वेस्ट की वो है गार्बेज। गार्बेज जनरली हमारे घरों से प्रोड्यूस होता है। जो रेजिडेंशियल वेस्ट है वो गार्बेज हो सकता है, ऐश हो सकता है बर्निंग के बाद, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल वेस्ट है, डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे, और फिर आता है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट ज़्यादातर रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, जो कि हॉस्पिटल जो वेस्ट होता है वो हजार्डस वेस्ट होते हैं। तो ये इनकी फिजिकल नेचर पे क्लासिफाई हमने कर दिया वेस्ट को। और ये एक लिस्ट है जहाँ से हमें पता चलता है कि कौन से टाइप की वेस्ट का सोर्सेज क्या है। जैसे कि गार्बेज है, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल फूड वेस्ट। अगर गार्बेज में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल फूड वेस्ट की बात करें तो हाउस, होटल, डेयरी या मीट स्टॉल से ये टाइप के सोर्सेज हैं इन वेस्ट के। ऐसे कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सॉलिड वेस्ट है, जो कि घरों से, ऑफिसेज, होटल्स या मार्केट से प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ ये लिस्ट है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एशेज की। एशेज जो है फायर प्लेस जो होते हैं, फायर प्लेसेस, किचन, हाउसेज, होटल्स, हॉस्टल्स में हो सकता है। और उसके बाद जो डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जनरली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट वगैरह में मिलते हैं इस टाइप के वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजीनियर्ड सिस्टम ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि पूरा होल प्रोसेस क्या है इसको ट्रीटमेंट करने का। तो सबसे पहली जो स्टेप रहेगी, वेस्ट कलेक्शन इनटू डस्टबिन। हमारे थ्रू कोई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ और हमने उसको एक डस्टबिन में कलेक्ट कर लिया। किचन के डस्टबिन अलग हो सकते हैं, बेडरूम या स्टडी रूम का डस्टबिन एक अलग हो सकता है। जनरली किचन के डस्टबिन में जो फूड वेस्ट जो होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स के जो छिलके वगैरह होते हैं, तो वो सारे वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो किचन वेस्ट में आ सकता है। इसके बाद स्टडी रूम या फिर ऑफिस वेस्ट में पेपर वेस्ट हो सकता है। तो मेन जो स्टेप वन प्रोसेस है कि हम अपने वेस्ट को अपने अपने लेवल पर एक डस्टबिन में उसको सेग्रीगेट करें, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखें। तो उसके बाद सेकंड प्रोसेस है डस्टबिन के बाद जो ऑन साइट हैंडलिंग है और स्टोरेज प्रोसेसिंग। ये वही उसी में आता है कि ऑन साइट, यानी कि हमने ही अपने वेस्ट को हमारे लेवल पे इसको सेग्रीगेट कर लिया। जैसे मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
और ब्लू बिन और ग्रीन बिन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है। ग्रीन बिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ब्लू बिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है। जनरली ये ऐसा जनरल अवेयरनेस में गवर्नमेंट हमें स्प्रेड करती है कि ये सारी चीज़ें जो वेस्ट को अपना सेग्रीगेट करो, क्योंकि बाद में जो आगे के टाइम जो उस वेस्ट को हैंडल करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत ना आए उनके लिए, इसीलिए हमें अपने लेवल पे ये वेस्ट को सेग्रीगेट रखना चाहिए। इसके बाद वो जो बिन आता है उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जैसे कि अभी हर एरिया में, इंडिया के हर एरिया में वो गार्बेज कलेक्शन के लिए जो एक वैन आती है सुबह सुबह, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। वो हमारे घरों से वो वेस्ट को कलेक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करके प्रोसेसिंग प्लांट में उसको लेके जाती है, और प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेस करने के बाद उसको डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये तो एक हो गया पूरा होल सीक्वेंस की कैसे इस वेस्ट को मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसके कुछ मेथड्स हैं, किस टाइप से मेथड से ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि किस किस डिफरेंट मेथड से ट्रीटमेंट किया सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड हमें देखने को मिलता है ओपन डंपिंग है, फिर लैंडफिल, एनारोबिक डाइजेशन, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, इनकैप्सुलेशन और इंसिनट्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है ये सारे मेथड्स। सबसे पहले है ओपन डंप्स। आपने लगभग हर सिटी में ही ये ऐसे इस टाइप के ओपन डंपिंग रहेंगे जो गार्बेज का एक पूरा पहाड़ बन जाता है। तो वो ओपन डंपिंग साइट होती है, उसमें पूरे सिटी का वेस्ट को एक ओपन साइट में डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है बिना कुछ ट्रीटमेंट किए। तो ये एक बहुत ही अनहाइजीनिक मेथड है। ये सजेस्टेबल मेथड नहीं है कि पूरा एक गार्बेज को कलेक्ट करके एक साइट में डंप कर दिया जाए, लेकिन ये फिर भी ऐसा होता है। तो ये एक ओपन डंपिंग साइट्स बन सकती हैं, ओपन डंपिंग यार्ड बन चुके हैं, लगभग हर सिटी का ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये कंटामिनेशन स्प्रेड करते हैं, बीमारियाँ यहाँ से फैलती हैं और बहुत टाइप के बैक्टीरिया या वायरसेस का ये स्प्रेड करते हैं ये डंपिंग यार्ड्स। तो ये बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। तो ये हमारा पहला रहेगा पॉइंट, ओपन डंपिंग यार्ड्स। सेकंड जो चीज़ है वो है लैंडफिल। लैंडफिल क्या है, जैसे कोई भी एक एरिया जो कि थोड़े से गैप में हो, उस गैप को यानी उसके डिप्रेशन को फिल करने के लिए वहाँ पे सिंपली गार्बेज को फिल कर दिया जाएगा और वो एक पूरा मेंटेन लेवल में हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, जिससे क्या होता है, ये बिल्कुल एक कवर्ड मेथड होता है, बिल्कुल सेफ मेथड होता है और इसमें कुछ ऐसा हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं इसके। तो ये एक सजेस्टेबल मेथड रह सकता है, लैंड फिलिंग कर सकते हैं उस किसी भी साइट की। थर्ड, इसके बाद कंपोस्टिंग। ये जनरली हमने विलेजेस में देखा होगा क्या होता है कि जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा ये बचपन में ईवीएस की बुक्स में। कंपोस्टिंग क्या होता है कि जो भी जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल वेस्ट या फिर किस टाइप की भी ऑर्गेनिक वेस्ट, उनको एक पिट बनाकर उसमें कलेक्ट करके उनका मैन्योर बनाते हैं और वो मैन्योर को हम दोबारा एग्रीकल्चरल फील्ड में उसको डालते हैं और ये उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। यानी जितने भी ये रहते हैं वेजिटेबल वेस्ट, पील्स, ये ऑर्गेनिक मैटर हुआ। तो ऑर्गेनिक मैटर को कंपोज करके, डिकम्पोज करके वहाँ पे हमें एक मैन्योर बना रहे हैं। तो वो जो मैन्योर का प्रोसेस है वो होता है कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो ये बहुत ही एक ऑर्गेनिक वे ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग है। तो ये सब विलेज एरिया में बहुत कॉमन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग ये कंपोस्टिंग का ही एक तरह से नेक्स्ट लेवल का वर्जन है। बस इसमें क्या होता है कि इसको स्पीड अप कर दिया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे एक सर्टेन स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उस सॉलिड वेस्ट में। जैसे कि ये वर्मी कंपोस्टिंग की कुछ इमेजेस हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कलेक्ट करके उसको उसके अंदर कुछ टाइप के अर्थवॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे क्या होता है वो वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं अर्थवॉर्म्स और उसको एक ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग भी एक विलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, ये सब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है वर्मी कंपोस्टिंग का मेथड। तो ये कुछ ये अर्थवॉर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद इसको रखा और ये मैन्योर बना दिया। और वर्मी कंपोस्टिंग में जनरली आपने देखा होगा जो मशरूम्स के यार्ड्स होते हैं, उन मशरूम के यार्ड्स में जितने भी मशरूम्स के लिए जो सॉइल यूज़ की जाती है वो जनरली वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू वो सॉइल बनती है, उसमें मैन्योर जो डाला जाता है वो वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये भी एक मेथड है
इस मेथड में क्या होता है, जितना भी सॉलिड ओपन वेस्ट है उसको एक कंप्रेस करके एक कैप्सूल में कंप्रेसली फिट कर दिया जाता है और फिर इस कैप्सूल को हैंडल कर दिया जाता है अलग से। ये जनरली हमें देखा जाता है कि ये जो मेथड होता है इनकैप्सुलेशन का, ये शिप्स में होता है, जितने कि पैसेंजर शिप्स होते हैं, बहुत सारे लोग जब शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनका वेस्ट डायरेक्टली जो उनका फूड वेस्ट होता है या फिर उनका अलग टाइप का जो सॉलिड वेस्ट होता है, सैनिटरी वेस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है, तो उनको डायरेक्टली वो ओशन में या सी में डंप नहीं कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिसीज है क्योंकि वो ओशन पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसीलिए जो जितने भी शिप कंपनीज हैं वो उनके सॉलिड वेस्ट को इस टाइप से मैनेज करती हैं, उनके सॉलिड वेस्ट को लेकर एक कैप्सूल में हाईली कंप्रेस कर दिया जाता है और फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है। जब शिप किसी और नेक्स्ट डॉकिंग स्टेशन पर जब रुकती है तब उस सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कर दिया जाता है या फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है शिप से। तो ये एक प्रोसेस होता है इनकैप्सुलेशन। इसमें एक बॉक्स होता है जो कि एक रिजिड कोर होता है, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स का बॉक्स होता है। स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये जो इमेज है ये है इनकैप्सुलेशन सॉलिड ऑफ वेस्ट की। ये एक मेथड है, इसमें क्या हाईली कंप्रेस कर दिया जाता है सॉलिड वेस्ट को। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसिनट्रेशन की। इंसिनट्रेशन भी एक बहुत मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको एक इंसिनट्रेटर होता है, उसके अंदर 1000 से या फिर उससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बर्न कर दिया जाता है। बर्न करने के बाद कुछ हार्मफुल गैसेस भी इसमें प्रोड्यूस होती हैं और कुछ ऐसे इंसनट्रेटेड होते हैं उसमें हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती, वो कंप्रेस कर लेती हैं, उसको लिक्विड बना लेती है। तो जो एयर पोल्यूशन होता है वो नहीं होता है, जो से बहुत हाई टेक इंसिनट्रेटर होता है। लेकिन जो नॉर्मल मोस्ट कॉमन इंसिनट्रेटेड वो ये वही होते हैं जो सॉलिड वेस्ट को सिर्फ बर्न आउट कर देते हैं। इस मेथड में क्या होता है, एक तो ये बहुत कॉमन मेथड है इंडस्ट्रियल वेस्ट में, लेकिन इस मेथड में एक जो ड्रॉबैक्स है वो ये कह सकते हैं, अगर कोई भी सॉलिड वेस्ट में लिक्विड का अमाउंट जाता है, जैसे कि आपने एक एल्युमिनियम कैन लिया, एल्युमिनियम कैन को इंसनट्रेटेड में डाल दिया, लेकिन उस एल्युमिनियम कैन में जो आप ड्रिंक किए अगर उसके कुछ ट्रेसेस भी रह गए, तो यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में अगर कोई भी अमाउंट इंसनट्रेटेड में जाता है तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर प्योरली सॉलिड वेस्ट है तो उसमें जो फ्लेम्स या फ्यूम्स जो निकलती हैं वाटर वेपर्स की या फिर वेपर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, वो ज़्यादा कंप्रेस कर लिया जाता है। लेकिन अगर वो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे इंसनट्रेटर में तब वो ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इसका फिर मेन ड्रॉबैक यही है कि आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते सॉलिड वेस्ट में से उसका लिक्विड, ये बहुत एक ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है। तो इसीलिए इसके कुछ ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है इंसनट्रेटेड का, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जनरली। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, हम सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सिंपल है, हमें बताया जाता है कि इसको रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस, ये 4 आर्ट्स जो है हमें यूज़ करने चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। और हमें जनरली ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉलिड वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम करें, रिड्यूस करें, और जो ऑब्जेक्ट या जो आइटम हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं तो उसे रीयूज करें। जैसे प्लास्टिक के जार या ग्लास के जो जार्स होते हैं उसको हमें रीयूज करना चाहिए, उसको डायरेक्टली थ्रो नहीं करना चाहिए। रीयूज करते भी हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन हमें और भी चीज़ें जो हम रीयूज कर सकते हैं वो उसे करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए, चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सॉलिड वेस्ट ना क्रिएट हो। तो ये कुछ सारे 4 आवर्स हैं जो कि हमें जनरली हम पढ़ते भी हैं, हमें बचपन में एक्चुअली ईवीएस इसी चारों चीज़ों से सिखाई जाती है, तो सबने पढ़ा भी होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये। तो ये लेकिन ये बहुत की पॉइंट है हमें अपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका बिल्कुल कोशिश करूँगा वहाँ पे आपका रिप्लाई करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।